गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को पजल्स, रिडल्स या संस्कृत में बोलो तो प्रहेलिका पढ़ाया था। याद है आप लोगों को? अच्छा लगा था आप लोग को वो सब? आप चाहो तो अपने मन से भी कोई भी प्रहेलिका, रिडल्स या फिर पजल्स बना सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि उसका वर्कबुक एक्सप्लेनेशन हम लोग आज करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने बुक एक्सरसाइज कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे? वर्कबुक एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, ध्यान से देखते जाना बेटा। मयूरस्य कंठ कीदृश। पहले सुनो। द वर्ड प्रहेलिका मीन्स अ रिडल और पजल, अ प्रॉब्लम दैट गिव्स अस हैप्पीनेस। ये जो प्रहेलिका आप पढ़ रहे हो उसका क्या मतलब है कि पजल बनाना या फिर एक रिडल सॉल्व करना। अ प्रॉब्लम दैट गिव्स अस हैप्पीनेस, जिसको आपको एक्साइटमेंट होगा, इतना सारा क्लू मिल रहा है आपको। क्या होता है कि बहुत सारे क्लू मिलते हैं, फिर आप आंसर चुनते हो, है ना। तो आप सोचोगे कि इतने सारे क्लू मिल रहे हैं, आंसर कौन सा है। तो आप क्या करते हो कि आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मज़ा आता है, हैप्पीनेस मिलती है ना। उसे ही प्रहेलिका बोलते हैं। चिल्ड्रन कैन हैव फन बाई आस्किंग रिडल्स टू वन अनदर। आपको भी खुशी होगी अगर आप एक दूसरे से क्या करोगे, रिडल पूछोगे या फिर पजल पूछोगे। रिडल्स आर यूजफुल इन इम्प्रूविंग लैंग्वेज एज वेल एज एक्सप्रेशन स्किल इन अ चाइल्ड। रिडल्स क्या होते हैं, क्या इम्प्रूव करते हैं आप लोगों में? लैंग्वेज या फिर एक्सप्रेशन स्किल क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं। जब आप किसी से रिडल या फिर पजल पूछते हो तो आपके हाव भाव और एक्सप्रेशन भी क्या होते हैं? उसी तरह के होते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो आपका लैंग्वेज डेवलप होता है और दूसरा क्या होता है, आपके एक्सप्रेशन स्किल भी क्या होते हैं? इम्प्रूव होते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, चलो लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर। ओके, आपको जो आंसर करेक्ट लगे उसका सही ऑप्शन आपको इसमें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, मयूरस्य कंठ कीदृश मीन्स मोर का जो पिक्को का जो थ्रोट होता है वो कैसा दिखता है ना। पिक्को का थ्रोट कैसा दिखता है, गला कैसा दिखता है, कंठ कैसा दिखता है। तो मैंने पढ़ाया था कि पिक्को का थ्रोट कैसा दिखता है? ब्लू यानी नीला दिखता है। तो आप ऑप्शन में लिखोगे नीला, यानी ए नंबर आपका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, वर्षा काले अहम नृत्यामि अहम कह। आपको पता है ना, रेनी सीजन, ड्यूरिंग द रेनी सीजन हु डांस, ना, पिकॉक डांस करते हैं। जब ऐसा बोला जाता है कि जो पिकॉक मोर लोग होते हैं वो बारिश देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अपने जो फेदर्स हैं वो स्प्रेड करके फैलाकर डांस करने लग जाते हैं। तो वो कौन होगा? आंसर होगा पिकॉक, ए नंबर। वर्षा काले अहम नृत्यानि मीन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन आई डांस। तो कौन है? पिकॉक। हाँ, फर्स्ट ए नंबर आंसर। मयूरस्य किम अति सुंदरम। जो पिकॉक है, मयूर है, उसका क्या बहुत सुंदर होता है? आपने पढ़ा है ना, पुच्छम है, मम पुच्छम अति सुंदरम, ऐसा वो पिकॉक बोल रहा था ना अपने चैप्टर में। तो इसमें आप लिखोगे पुच्छम, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गिव शेड फ्रूट एंड फ्लावर, हु एम आई। मैं आपको शेड देता हूँ, फ्रूट देता हूँ, फ्लावर देता हूँ, मैं कौन हूँ? यू नो ना आंसर, राइट आंसर। विच इज़ द राइट आंसर? बताओ, विच वन इज राइट आंसर? ट्री, करेक्ट। हाँ, ट्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रिसाइड ऑन द हिमालय। रिसाइड मीन्स होता है रहना, लिव, है ना। तो आई होल्ड द गंगा, आई हैव 3 आईज, हु एम आई। तो अब बताओ, हिमालय में कौन रहता है? किसने गंगा को अपने ऊपर धारण किया हुआ और किसके 3 आईज हैं? तो यू नो ना, लॉर्ड महादेव शंकर। तो राइट आंसर इज ए, लॉर्ड महादेव शंकर। ओके, नेक्स्ट, शंकरस्य कति नेत्राणि सन्ति। भगवान शंकर के कितने आईज हैं? भगवान शंकर, हाउ मेनी आईज लॉर्ड शंकर हैव। तो आपको पता है ना, उनके 3 आईज हैं। बोलते हैं ना कि अगर भगवान शंकर के 3 नेत्र खुल गए तो प्रलय आ जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो त्रीणी नेत्राणि, आप आंसर में शी लिखोगे, त्रीणी। शंकरस्य कति नेत्राणि सन्ति? शंकरस्य त्रीणी नेत्राणि सन्ति। ओके, यहाँ पे नेत्राणि आया है क्योंकि 3 नेत्र है, बहुवचन है। सन्ति आया है क्योंकि बहुवचन है, वरना अस्थि होता अगर बहुवचन नहीं होता तो। ओके, नेक्स्ट, भारत देशस्य उत्तरे कः पर्वत। मतलब भारत देश के उत्तर में कौन सा पर्वत है? विच माउंटेन इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो आप बोलोगे कौन सा है? हिमाद्री है ना, हिमालय है ना। तो आप लिखोगे हिमाद्री। भारत देशस्य उत्तरे हिमाद्री पर्वत। ओके, नेक्स्ट,
भारत देशस्य दक्षिण कः सागरः। अब बताओ कि हमारा जो कंट्री है उसके साउथ में कौन सा सागर है, तो आप बोलोगे अरबी समुद्र। समुद्र है ना, अरबी समुद्र। ठीक है, ए नंबर इज राइट आंसर। हाउ मेनी कलर आर देयर इन आर इंडियन फ्लैग। चलो कम ऑन टेल मी, हाउ मेनी कलर्स इन आर इंडियन फ्लैग। इट्स 3 कलर। मैंने हिंदी में आप लोगों को निबंध भी पढ़ाया था ना, इट्स 3 कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आई स्टे इन अ लाइब्रेरी, आई गिव नॉलेज, आई एम अ फ्रेंड ऑफ पीपल, हु एम आई। अब बताओ, चलो कम ऑन टेल मी राइट आंसर। यू नो ना, यू हैव ऑलरेडी रेड ना, तो बुक इज़ द करेक्ट आंसर। बुक कहाँ स्टे करता है, लाइब्रेरी में। नॉलेज कौन देता है, बुक देता है। कौन सबका फ्रेंड है, बुक, है ना। बहुत सारे बच्चों ने, जब मैंने मेरा मित्र लिखने दिया था तो बुक भी लिखा था। मैं बहुत खुश हुई थी देखकर कि बहुत लोगों का सच्चा मित्र बुक भी है। वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतस्य ध्वज फिर द ब्लैंक्स अस्ति। ठीक है, भारतस्य ध्वज अस्ति। ठीक है, भारत ध्वज के ध्वजा में कितने रंग हैं, तो भारत ध्वज कैसा है, 3 रंगों का है ना, तो आप लिखोगे भारतस्य ध्वज त्रिवर्ण अस्ति। भारत का जो नेशनल फ्लैग है वो 3 कलर्स का है, तो भारतस्य ध्वज त्रिवर्ण अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर द ब्लैंक्स लोकमित्रम अस्ति। तो हु इज़ आवर लोकमित्र, हम लोग का सबका मित्र कौन है, बुक, है ना, पुस्तकम। ओके, तो पुस्तकम लोकमित्रम अस्ति, पुस्तकम लोकमित्रम अस्ति। ओके, चलो अभी मैंने ये फर्स्ट वाला तो एक्सप्लेन कर दिया, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ मैं। मयूरस्य कंठ कीदृशः, मीन्स पिकॉक का कंठ कैसा है, नीले रंग का। आंसर ए। वर्षा काले अहम नृत्यामि, अहम का ड्यूरिंग द रेनी सीजन हु डांस, तो आप लिखोगे पिकॉक। मयूरस्य किम अति सुंदरम, मयूर मोर का क्या अच्छा होता है, पुच्छम, तो आप होगा पुच्छम, टेल। हाँ, फेदर्स। आई गिव शेड फ्रूट एंड फ्लावर, हु एम आई। आपको कोई आपको शेड देता है, फ्रूट देता है, फ्लावर देता है, वो कौन है, ट्री, तो राइट आंसर इज ट्री। आई रिसाइड ऑन द हिमालय, आई होल्ड द गंगा, आई हैव 3 आइज, हु एम आई। बताओ, हिमालय के में कौन रहता है, किसने गंगा धारण किया है, किसके 3 आइज हैं। आई नो यू नो आंसर, लॉर्ड महादेव शंकर इज द राइट आंसर, ए। शंकरस्य कति नेत्राणि सन्ति, शंकरस्य 3 नेत्राणि सन्ति। ओके, भारत देशस्य उत्तरे कः पर्वतः, भारत देशस्य उत्तरे हिमाद्रि पर्वतः। भारत देशस्य दक्षिणे कः सागरः, भारत देशस्य दक्षिणे अरबी सागरः। ओके, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन आवर इंडियन फ्लैग। यू नो ना, देयर आर 3 कलर्स इन आवर इंडियन फ्लैग। I stay in library, I give knowledge, I am a friend of people, who am I? You know na, right answer is book. भारतस्य ध्वज त्रिवर्ण अस्ति, पुस्तकम लोकमित्रम अस्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पुट अ टिक अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। जो राइट आंसर है उसमें आप टिक करोगे, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके अंदर उसके नीचे क्रॉस करोगे। ओके, ठीक है, चलो। द ट्री डांसेज ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब रेनी सीजन होता है तो ट्री डांस करता है बेटा, रॉन्ग है ना। हु डांस, पिकॉक ना, ड्यूरिंग रेनी सीजन पिकॉक विल डांस ना, देन इट्स रॉन्ग, यू विल पुट क्रॉस हेयर। सेकेंड क्वेश्चन। द नेक ऑफ द पिकॉक इज ब्लू, राइट ना, देन यू हैव टू पुट अ राइट टिक हेयर। पिकॉक का जो नेक होता है, कंठ होता है, कैसा होता है, नीला होता है ना, ब्लू कलर का, तो सही। देयर इज ए तिरंगा ट्राई कलर फ्लैग इन द हैंड ऑफ भारत माता। आपको पता ना, भारत माता आप जो चैप्टर पढ़े थे उसमें थी ना भारत माता, उनके हैंड में उन्होंने क्या पकड़ा हुआ था, हम लोग का नेशनल फ्लैग पकड़ा हुआ था, है ना, तो राइट आंसर। द ट्रीज गिव शेल्टर टू द ट्रैवलर्स। जिन्होंने ना, ट्री हम लोग को क्या देता है, शेल्टर देता है ना। मान लो जो धूप में से आ रहे हों ट्रैवलर्स, वो क्या करते हैं, अगर ट्री के शेड में बैठ जाए तो उन्हें बहुत आराम मिलता है। ये करेक्ट। हाँ, द ट्री गिव्स शेल्टर टू द ट्रैवलर्स, सही, करेक्ट। द हिमालय इज सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ इंडिया। क्या हिमालय इंडिया के साउथ में बेटा, बताओ तो, राइट और रॉन्ग, रॉन्ग। हाँ, ये नॉर्थ में है, तो ये रॉन्ग आंसर हो गया। यू विल पुट क्रॉस हेयर।
द बुक्स गिव नॉलेज टू ऑल, राइट। हाँ, हम लोग को नॉलेज कौन देता है? बुक देता है ना, तो यू विल पुट राइट हेयर। ओके, नेक्स्ट। अभी हम लोग का ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप चेक करो। हाँ, द ट्री डांसेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रॉन्ग है ना, ट्री तो डांस नहीं करता है, कौन करता है? पिकॉक करता है, यू विल पुट क्रॉस हेयर। ओके, नेक्स्ट। द नेक ऑफ द पिकॉक इज ब्लू, राइट। हाँ, तो यू विल पुट टिक, करेक्ट टिक हेयर। देयर इज ए तिरंगा ट्राई कलर्ड फ्लैग इन द हैंड ऑफ भारत माता, करेक्ट है ना। आप पिक्चर में भी देखना, जो आपने लेसन पढ़ा है ना, उसमें हम लोगों की भारत माता ने क्या होल्ड किया हुआ है? एक ट्राई कलर का फ्लैग होल्ड किया हुआ है। 4, द ट्री गिव शेल्टर टू द ट्रैवलर, है ना, करेक्ट है। जो ट्रैवलर होते हैं उनको शेड कौन देता है? ट्री देता है ना, तो आप यहाँ करेक्ट लिखोगे। द हिमालय इज सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ इंडिया, रॉन्ग, हिमालय इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, क्रॉस। हाँ, द बुक्स गिव नॉलेज टू ऑल, करेक्ट। हम लोग को नॉलेज कौन देता है? बुक देता है ना, तो यू विल पुट अ राइट साइन हियर। ओके, नेक्स्ट। मैच द कॉलम ए एंड बी करेक्टली टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेज, आपको ए और बी को ऐसा मैच करना है कि वो सेंटेंस क्या लगे? करेक्ट लगे, ठीक है। मम पुच्छम मीन्स माई टेल, आप इसको अभी देखो, इसको किससे मैच करोगे? मम पुच्छम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अपी ददामी मीन्स मैं देता हूँ, आई गिव। नैनानी संति मीन्स आइज हैं। लोकमित्रम अस्मि मीन्स मैं फ्रेंड हूँ, सबका फ्रेंड हूँ। अति सुंदरम मीन्स बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल है। तो मम पुच्छम क्या होगा? आपने पूछा, पढ़ा है ना, पिको क्या बोलता है? मम पुच्छम अतीव सुंदरम अस्ति, देन यू विल मैच ए विथ 4। ओके, मम पुच्छम अतीव सुंदरम अस्ति। नेक्स्ट, अहम पुष्पम, तो आपने ट्री में पढ़ा है ना, अहम पुष्पम अपि ददामी, तो यू विल मैच 2 विथ 1, अहम पुष्पम अपि ददामी। मम त्रीणी, आपने पढ़ा है मम त्रीणी नयनानी संति मीन्स मेरे 3 नेत्र हैं। शंकर भगवान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो आप यहाँ लिखोगे मम त्रीणी नयनानी संति, और जो एक्स्ट्रा है वो छोड़ देना, ठीक है। यहाँ 3 थे, यहाँ 4 थे, जो 4 एक्स्ट्रा है ना वो छोड़ देना, ठीक है। और जिसके साथ जो करेक्ट जाए उसी के साथ मैच करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन संस्कृत। आप लोगों को जो ये इंग्लिश के वर्ड्स दिए हुए हैं उसको किस में लिखना है? संस्कृत में लिखना है। अब देखो, फेदर, आपने बुक में पढ़ा है, फेदर का मीन्स क्या होता है? पुच्छम होता है, टेल होता है। तो फेदर का आप संस्कृत क्या लिखोगे? पुच्छम लिखोगे। 3 आइज मीन्स नेत्र त्रयम, 3 आइज मीन्स क्या होगा? नेत्र त्रयम, त्रयम मीन्स 3, नेत्र मीन्स आइज, तो 3 आइज। ब्लू, ब्लू मीन्स क्या होता है? नीला, संस्कृत में जब आप लिखोगे तो विसर्ग लगाओगे, नीला। रिसाइड, रिसाइड मीन्स होता है वसामी, रहना, रहता हूँ, वसामी। फ्रेंड ऑफ पीपल, फ्रेंड ऑफ पीपल में क्या होगा? लोकमित्रम, फ्रेंड ऑफ पीपल में क्या होगा? लोकमित्रम, ठीक। वेरी ब्यूटीफुल मीन्स अतीव सुंदरम, वेरी ब्यूटीफुल मीन्स अतीव सुंदरम। पीकॉक बोल रहा था ना कि मेरे पंख बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल, हाँ, अतीव सुंदरम। शेड या शेल्टर मीन्स क्या होता है? छायाम, शेड या शेल्टर मीन्स क्या होता है? छायाम होता है। नेक्स्ट है पैरोट, पैरोट का होता है शुकह, संस्कृत में क्या बोलते हैं? पैरोट को शुकह बोलते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, देखो। फेदर मीन्स होता है पुच्छम, ब्लू मीन्स होता है 3 आइज मीन्स होता है नेत्रत्रयम, ब्लू मीन्स होता है नीला, रिसाइड मीन्स होता है वसामी मीन्स रहते हैं, फ्रेंड ऑफ पीपल मीन्स लोकमित्रम, वेरी ब्यूटीफुल मीन्स अतीव सुंदरम, शेड या शेल्टर मीन्स छायाम, पैरोट का होता है सुका। अब देखो यहाँ क्या करना है 5th नंबर में, अहम छायाम ददामी, हाँ, आई एम गिविंग शेड। तो अभी आपको क्या करना है? ऐसे 5 वर्ड्स बनाने हैं, बस छाया की जगह जो ट्री हम लोगों को देता है ना, उसको वस्तु को बदलते जाना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है फलम, पर्णम, रसम, ऐसे आप अपने मन से अलग अलग वाक्य बनाओगे, डिफरेंट सेंटेंसेस बनाओगे ट्री हम लोगों को जो देता है उस आधार पे। तो फलम, पर्णम, रसम 3 तो इसी से बन जाएंगे, छायाम 4 इससे बन जाएंगे, एक एक्स्ट्रा आप अपने से ऐड कर देना, ओके। देखो फर्स्ट होगा अहम फलम ददामी, क्योंकि यहाँ पे फल लिखा था तो आप क्या लिखोगे? फलम ददामी। नेक्स्ट होगा अहम छायाम ददामी। नेक्स्ट फिर अहम पर्णम ददामी, पत्ते भी देते हैं ना। अहम रसम ददामी, जूस भी देते हैं। अहम पुष्पम ददामी, ऐसा करके जितने भी ट्रीज हम लोग को देते हैं, लेकिन संस्कृत में लिखना है, ठीक है।
तो आप सिर्फ वर्ड चेंज करते जाओगे, अहम और ददामी एक जैसा आता जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट 6 नंबर सेम टू सेम है, अहम वने वसामी। जैसे यहाँ पे मैं वन में रहता हूँ तो आपको वन को बस चेंज कर देना है, कभी गृह लिखना है, कभी मंदिर लिखना है, कभी जले लिखना है, ऐसा करके आपको 5 वर्ड्स सेंटेंस बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अहम गृह वसामी, मतलब मैं घर में रहता हूँ। अहम मंदिरे वसामी, मैं मंदिर में रहता हूँ। अहम जले वसामी, मैं जल में रहता हूँ। अहम आकाशे वसामी, मैं आकाश में रहता हूँ। अहम पर्वते वसामी, मैं पर्वत में रहता हूँ। नेक्स्ट अब 7 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, है ना। आप लोगों को जो वर्ड संस्कृत में दिए हुए हैं आप लोगों को किस में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। आप किस में ट्रांसलेट करोगे, इंग्लिश में। 1 नंबर, वर्षा काले अहम नृत्यामी, ठीक है। तो आई डांस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, आई डांस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब मैं जब बरसात का समय आता है, बारिश का समय होता है तो मैं डांस करता हूँ। अहम छायाम ददामी मीन्स आई गिव शेड, मैं छाया देता हूँ। अहम हिमालय वसामी मीन्स आई रिसाइड ऑन द हिमालय, आई लिव ऑन द हिमालय। ओके, एक ही बात हो गया, मतलब मैं हिमालय में रहता हूँ। आई रिसाइड ऑन द हिमालय, मैं हिमालय में रहता हूँ। मम दक्षिणे सागर अस्ति, मतलब टू माई साउथ इज़ द ओशियन, मेरे दक्षिण में क्या है, समुद्र है। टू माई साउथ इज़ द ओशियन। अहम पुस्तकालय वसामी, आई स्टे इन अ लाइब्रेरी, मैं कहाँ रहता हूँ, लाइब्रेरी में रहता हूँ। आई स्टे इन लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट आई डांस, फिर से मैं बोलती हूँ, देखो, वर्षा काले अहम नृत्यामी, आई डांस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अहम छायाम ददामी, आई गिव शेड। आई रिसाइड ऑन द हिमालय, मतलब मैं हिमालय में रहता हूँ। मम दक्षिणे सागरे अस्ति, टू माई साउथ इज़ द ओशियन। अहम पुस्तकालय वसामी, आई स्टे इन अ लाइब्रेरी, आई स्टे इन अ लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट देखो अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट होगा बेटा, देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश, है ना। आप लोगों को क्या करना है कि जो आंसर क्वेश्चन दिए हैं ना इंग्लिश में, आपको उसका ट्रांसलेट करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, माई कॉम्प्लेक्शन इज फेयर, देयर इज अ वीणा इन माई हैंड, द पिकॉक इज माई व्हीकल, हु एम आई, ठीक है। तो आप लिखोगे कि वो बोल रही है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर है, मैं बहुत गोरी हूँ। देयर इज़ अ वीणा इन माई हैंड, मेरे हैंड में वीणा है। द पिकॉक इज़ माई व्हीकल, क्या है कि मेरी सवारी कौन है, पिकॉक मोर है। हु एम आई, कौन है, तो आपने पढ़ा है ना, गॉडेस सरस्वती हैं। कौन है, गॉडेस सरस्वती हैं, जिनके हाथ में वीणा और बुक होता है, और जो मोर जिनकी सवारी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, माई कलर इज़ ग्रीन, माई नेक इज़ ब्लैक, माई बिक इज़ रेड, हु एम आई, मेरा कलर ग्रीन है, मेरा जो नेक है वो ब्लैक है, और मेरे जो बिक मतलब चोंच है वो रेड है। कौन है वो, तो आपको पता है ना किसका कलर ग्रीन होता है, पैरोट का। तो आप यहाँ पर पैरोट लिखोगे, यू विल राइट पैरोट हेयर। पैरोट का कलर ग्रीन होता है ना, नेक ब्लैक होता है, और जो बिक है वो रेड होता है। तो कौन है वो, पैरोट। माई कलर इज़ ब्लैक, आई सिंग स्वीटली, आई स्टे ऑन ट्री, हु एम आई। अब बताओ ये क्या है, बोल रहे हैं कि मेरा का जो कलर है वो क्या है, ब्लैक है। मैं कैसा गाती हूँ, स्वीट गाती हूँ। मैं कहाँ रहती हूँ ट्री पर। तो हु एम आई, कौन है जो सबसे मीठा गाती है, बताओ। कुक्कू, कोयल गाती है ना, उनका रंग भी क्या है, काला है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कुक्कू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियर ए यूनिफॉर्म, आई कैरी बुक्स, आई गो टू स्कूल, हु एम आई, ठीक है। मैं यूनिफॉर्म पहनता हूँ, मैं बुक ले कैरी करता हूँ, फिर मैं स्कूल भी जाता हूँ। मैं कौन हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, है ना, ठीक। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग रिडल इनटू इंग्लिश एंड आंसर देम। आपको क्या करना है कि आपको ये जो रिडल है ये दिया हुआ है वो आपको क्या करना है, पढ़ना है और आंसर देना है, ठीक। अहम छायाम ददामी, आई गिव शेड। अहम फलम ददामी, आई गिव फ्रूट, मैं छाया देता हूँ, आई गिव शेड। अहम फलम ददामी, मैं फल भी देता हूँ, आई गिव फ्रूट। अहम पुष्पम अपि ददामी, आई गिव फ्लावर ऑल्सो। अहम कह, मैं कौन हूँ, हु एम आई, ओके।
अहम छायाम ददामी, मैं छाया देता हूँ, आई गिव शेड। मैं फल भी देता हूँ, आई गिव फ्रूट। मैं फूल भी देता हूँ, आई अहम पुष्पम अपि ददामी, आई गिव फ्लावर आल्सो। अहम का हु एम आई, ठीक है। मम उत्तरे हिमालय, द हिमालय इज़ टू माई नॉर्थ, ठीक है। मेरे उत्तर में क्या है, हिमालय है। द हिमालय इज़ टू माई नॉर्थ। मम दक्षिणे सागर, टू माई साउथ इज ओशियन, मेरे दक्षिण में क्या है, सागर है। टू माई साउथ इज द ओशियन, ओके। नेक्स्ट, मम ध्वज त्रिवर्ण, ठीक है। मेरा ध्वज क्या है, त्रिवर्ण है ना। तो अब मम ध्वज त्रिवर्ण, माई फ्लैग इज द ट्राई कलर, ठीक है। मेरा फ्लैग कैसे हैं, 3 कलर के है ना। तो क्या लिखोगे, माई फ्लैग इज ट्राई कलर। अहम का तो हु एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता आंसर है, पता है ना आपको। नेक्स्ट, अहम पुस्तकालय वसामी, आई स्टे इन अ लाइब्रेरी, मैं कहाँ रहता हूँ, पुस्तकालय में। अहम ज्ञानम ददामी, आई गिव नॉलेज, मैं ज्ञान देता हूँ। अहम लोकमित्रम अस्मि, आई एम अ फ्रेंड ऑफ पीपल, मैं सबका फ्रेंड हूँ। अहम का हु एम आई, आपको पता है ना कौन है ये, बुक है ना। कौन है ये, बुक है, ओके बेटा। तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा, ठीक है। अभी मैं एक बार आपको फिर से ये इसका बताती हूँ, फिर से आप देख लो। चल, आपको ये रिडल पढ़ना है, मतलब ये पजल पढ़ना है और आंसर इंग्लिश में देना है, ठीक है। इंटू इंग्लिश में आपको, अहम छायाम ददामी, आई गिव शेड। अहम फलम ददामी, आई गिव फ्रूट। अहम पुष्पम अपि ददामी, आई गिव फ्लावर आल्सो, ठीक है। मैं फ्लावर भी देता हूँ। अहम का हु एम आई, ठीक है। मम उत्तरे हिमालय, मेरे उत्तर में हिमालय है। द हिमालय इज टू माई नॉर्थ। मम दक्षिणे सागर, टू माई साउथ इज द ओशियन, मेरे दक्षिण में क्या है, सागर है। मम ध्वज त्रिवर्णा, माई फ्लैग इज द ट्राई कलर। हु एम आई, मैं कौन हूँ, भारत माता, आपको पता है ना। अहम पुस्तकालय वसामी, अहम स्टे इन अ लाइब्रेरी, मैं पुस्तकालय में रहता हूँ। अहम ज्ञानम ददामी, आई गिव नॉलेज, मैं ज्ञान देता हूँ। अहम लोकमित्रम अस्मि, मैं सबका फ्रेंड हूँ, आई एम ए फ्रेंड ऑफ पीपल। अहम किम, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, बुक है ना। यहाँ अहम किम आई, क्योंकि मैं क्या हूँ तो बुक है ना, इसका आंसर ये है। चलो बेटा, चलो ये आपका क्लियर हो गया है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके, बाय।